कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी भूलना नहीं चाहते और कुछ ऐसे जिन्हें आप कभी भूल नहीं पाते। ये कहानी रोहित की है। लगभग 2 साल पहले की बात है। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं अपने दोस्त की शादी से घर वापस जा रहा था। सफ़र लगभग 4 घंटे का था। मैं रुक नहीं पाया क्योंकि अगले दिन मुझे काम पे जाना था। रास्ते के दोनों ओर सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे, जैसे कोई हॉरर मूवी हो। लगभग आधा घंटा ड्राइव करने के बाद मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा नींद आने लगी। मेरी आंखें अचानक से बंद होने लगी। मुझे समझ आ गया था कि मैं ज़्यादा देर तक ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी जहां मैं गाड़ी पार्क कर सकूं और थोड़ी देर सो सकूं। फाइनली मैंने डिसाइड किया और अपनी गाड़ी झाड़ियों के पीछे लगा दी, जहां उसे कोई देख ना सके, ताकि मैं थोड़ी देर सो सकूं। रोड पे गाड़ियां आ जा रही थी। मैंने टाइम देखा, 11:22 हो रहे थे और मैं सो गया। कुछ देर बाद मुझे स्क्रैचिंग की आवाज़ आई और मैं उठ गया। टाइम देखा तो 11:50 हो रहे थे। आवाज़ कुछ देर में बंद हो गई। मैं इतना थक चुका था कि मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से सो गया। कुछ देर बाद मुझे वो आवाज़ फिर सुनाई दी और मेरी नींद खुल गई। टाइम देखा तो 12:40 हो रहे थे और इस बार आवाज़ रुक नहीं रही थी। मैं डरने लगा कोई जानवर होगा, लेकिन वो लगभग 1 घंटे बाद वापस क्यों आता। मैंने शीशे में देखा तो मुझे एक परछाई दिखाई दी जो जंगल की तरफ जा रही थी। डर से मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैं तुरंत वहां से निकल गया। रोड पे आगे एक मोड़ था, लगभग 1 किलोमीटर पे। जैसे ही मैं मुड़ा, वहां एक कार खड़ी थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने देखने के लिए अपनी गाड़ी स्लो करी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कार बिल्कुल खाली थी। तभी मेरा ध्यान मेरी गाड़ी के शीशे पे गया और मैंने देखा एक औरत मेरी तरफ भागते हुए आ रही थी। मैं बिना पीछे देखे फास्ट ड्राइव करता रहा। हाथ कांप रहे थे, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। लगभग 10 मिनट ड्राइव करने के बाद मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया। उसकी लाइट ऑन थी। मैंने तुरंत वहां गाड़ी रोक दी, इंजन बंद किया, लेकिन कुछ समय तक वहीं बैठा रहा। फिर हिम्मत करके बाहर निकला। पेट्रोल पंप पे एक आदमी बैठा था। उसने पूछा, सब ठीक है? मैंने बस इतना कहा, हाँ शायद। सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं पूरी रात पेट्रोल पंप पे ही रुका रहा। सुबह जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी कार की डिग्गी खुली हुई थी। जब मैं उसे बंद करने गया तो मैंने देखा कि उस पर स्क्रैचेस के निशान थे, लेकिन वो निशान गाड़ी के बाहर नहीं थे, बल्कि अंदर थे। तभी मुझे याद आया कि जब पहली बार आवाज़ आई थी तो वो गाड़ी के बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही आई थी। ये देखते ही मेरे हाथ पैर जम गए। मैं डर से कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया। मैंने उसे सारी बात बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तब उसने मुझे बताया कि कुछ टाइम पहले वहाँ एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद वहाँ से कई लोग गायब हो चुके हैं जो आज तक नहीं मिले। वो सफ़र मैं आज तक नहीं भूल पाया। उस औरत के सपने आज भी मुझे डराते हैं।